अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लाइफ साइंस एकेडमी में खुशामदीद। जिस तरह पिछले वीडियो में हमने ब्रांचेस को, बायोलॉजी की जो सब ब्रांचेस हैं उसको हमने 7वां ब्रांचेस तक स्टडी कर लिया था। अभी हमारा 8वां ब्रांचेस है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या कर लेते हैं, स्टडी अबाउट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजिंग। ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो हमने स्टडी करना है। एक स्पर्म फर्टिलाइजेशन होने के बाद उनके अंदर किस तरह के डेवलपमेंटल स्टेजेस आते हैं और एक पूरा एक ऑर्गेनिज्म कैसे वजूद में आता है। सो दिस इज द ब्रांच दैट इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। फिर 9वां ब्रांच है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी के अंदर आपने अर्थ के ऊपर लाइफ जो हिस्ट्री है वो स्टडी कर लेना है, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स जो डिके हो जाते हैं और कई अर्सा गुजरने के बाद उनके डिके मटेरियल को आप स्टडी करके ये पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी ऑर्गेनिज्म है और ये जो है ना कितने अरसे बाद इसकी जो है ना वो डिके है जो मटेरियल्स है वो आपको दरियाफ्त हो गए हैं। तो इसको आप स्टडी करके इनको आप फॉसिल्स का भी नाम देते हैं। फॉसिल रिकॉर्ड को स्टडी करके आप ऑर्गेनिज्म को पता लगा सकते हैं। फिर 10वां नंबर पर टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के अंदर आपने नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म को आपने नेमिंग कर लेना है और क्लासिफाई कर लेना है। यानी उनको क्लासिफाई करके हम उनको स्टडी करना हमें इजी होता है। इस तरह हम ये ब्रांच जो है ना टेक्सोनॉमी वाली ब्रांच कहलाती है। फिर 11वें नंबर पे इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट आल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपने ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप है वो आपने स्टडी करना है। एक ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट में क्या रिलेशनशिप है। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन चाहिए एनवायरनमेंट से, वाटर चाहिए एनवायरनमेंट से। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर का लिविंग चीज के साथ इनकाउंटर होता है। सो इस तरह जो इस ब्रांच को आप इकोलॉजी का नाम देते हैं और दूसरे अल्फाज में आप इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का भी नाम देते हैं स्टूडेंट्स। मैरीन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सी और ओशन, ई.जी. फिश, क्रस्टेशियन, ईटीसी। यहाँ पे ये इस सब ब्रांच के अंदर आपने ऐसे लाइफ के बारे में स्टडी कर लेना है जो पानी में रहते हैं, एक्वाटिक जिनकी लाइफ है, जिसमें आपके पास फिश है, क्रस्टेशियंस है, जू प्लांटन है, फाइटोप्लांटन है। इनके बारे में स्टडी करने को आप मैरीन बायोलॉजी का नाम देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स पैथोलॉजी, ये स्टडी अबाउट डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। यहाँ पे इस ब्रांच के अंदर आपने डिजीज की डायग्नोस कैसे कर लेना है। एक बंदे को अगर डिजीज है तो उसकी डायग्नोस करके उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करना या उसके लिए मेडिसिन जो है ना वो तजवीज कर लेना। सो दिस फील्ड इज नोन एज पैथोलॉजी। फिर इम्यूनोलॉजी, स्टडी अबाउट इम्यून सिस्टम, ई.जी. वाइट ब्लड सेल्स। ये हमारे बॉडी के अंदर एक बहुत ही अहम सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, जिसमें आपने जिसको आप इम्यून सिस्टम का नाम देते हैं। यानी हमारी बॉडी का कुव्वत मुदाफियत, यानी जो बाहर से अगर कोई पैथोजन या कोई जर्म्स हमारे बॉडी में इंटर होते हैं तो उसके साथ फाइट करके हमारे बॉडी को उस प्रॉपर स्पेसिफिक डिजीज से महफूज रख लेना, ये इम्यूनोलॉजी कहलाती है। इसमें मेनली जिसका रोल है वो है हमारी वाइट ब्लड सेल्स, जिसका काम एंटीबॉडीज बनाना और मुख्तलिफ किस्म के जो एंटीजेंस है जो बाहर से इंटर होते हैं उनको किल करने का काम कर लेते हैं। लास्ट में स्टूडेंट्स फार्माकोलॉजी, इट इज स्टडी अबाउट ड्रग्स, ई.जी. एस्पिरिन, पेनिसिलिन, ईटीसी। ये हमारे लास्ट बायो के फील्ड सब ब्रांचेस में हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपने ड्रग्स के बारे में स्टडी कर लेना है, यानी दवाइयाँ, मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ जो आप बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर एस्पिरिन, पेनिसिलिन, ये मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स हैं जो कि पेन किलर के तौर पर हम हमारी बॉडी के अंदर यूज कर लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।